हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 41 करेंगे। दिनांक है इसकी 2 दिसंबर 2021 और आज की वर्कशीट का टॉपिक है भिन्नों के प्रकार। आइए याद करें। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम भिन्न के जो है डिफरेंट भाग पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। तो भी भिन्न जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और फिर मिश्रित भिन्न। तो देखिए उचित भिन्न क्या होते हैं। सबसे पहले भिन्न सभी को पता है। भिन्न का मतलब जैसे 2/5 ये एक भिन्न है। 2/5 का क्या अर्थ है कि किसी के जैसे मान लेते हैं 2/4 मान लेते हैं। तो एक सर्कल है जिसके 4 हिस्से हैं। सर्कल या कोई भी चीज़ है जिसके 4 हिस्से हो रखे हैं। ठीक है, 4 नीचे है तो यानी 4 हिस्से हो रखे हैं। ऊपर क्या होता है 2, ऊपर 2 है। ठीक है, तो 2 का अर्थ है कि 4 हिस्सों में से जो है 2 भरे हुए हैं, ऐसे 2 भर दो। ठीक है, तो ये 2/4 का अर्थ ये होता है। ऐसे अगर हम कुछ और ले लें, जैसे के लिए हम ले लें आपका जैसे 5/8। तो किसी सर्कल के आप 8 हिस्से कर दो, उसमें से 5 भर दो। ठीक है, तो ये 5/8 का अर्थ हो गया। तो ये होते हैं हमारे भिन्न। इतना तो आप सभी को पता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के डिफरेंट प्रकार पढ़ेंगे, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न में क्या होता है, अगर अंश और हर दोनों में से हर बड़ा हो तो वो उचित भिन्न होता है। तो जैसे मैं 2/5 एक उदाहरण ले लेती हूँ, तो ये जो नीचे वाला होता है ना 5, इसे हम हर कहते हैं, और जो ऊपर वाला नंबर होती है, ऊपर वाली संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हर बड़ा है, देखो 2 छोटा है और हर बड़ा है, यानी 5 हिस्सों में से 2 हिस्से भरे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है, यानी ये उचित है, एकदम सही है। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह हम ले लें जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जैसे 8/6, इसका अर्थ है कि 6 हिस्सों में से 8 हिस्से भरे हुए हैं। तो ऐसा असंभव है। कभी भी अगर टोटल 6 ही हिस्से हैं, 6 में से 8 नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये जो है अनुचित हो जाएगा। इसको अनुचित भिन्न कहते हैं, जिसमें जो है अंश बड़ा हो। ऐसे भिन्न होते ही नहीं है, गलत होते हैं, और अगर होते भी हैं तो अनुचित भिन्न होते हैं। और उचित भिन्न क्या होंगे, जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, यानी 10 हिस्सों में से 8 हिस्से भरे हुए हैं, ये एकदम उचित भिन्न है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होना चाहिए। पूर्ण संख्या के उदाहरण में जैसे एक पूर्ण संख्या है, उसके बाद एक मैं उचित भिन्न ले लूँ 2/6। तो ऐसे जो आपने देखे होंगे ना, इनको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब यहाँ एक का क्या मतलब है, एक पूर्ण संख्या है। एक का मतलब है कि पूरा गोला भरा हुआ है, पूरा एक गोला भरा हुआ है। 2/6 का क्या अर्थ है, 2/6 का अर्थ है कि एक गोला है जिसके 6 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से भरे हुए हैं। ठीक है, तो एक पूर्ण संख्या हो जिसमें पूरा भरा हो, और 2/6 मतलब एक उचित भिन्न हो, उसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5/8, तो ये भी आपका एक उचित भिन्न है। 2 पूरा है और बाकी ये आपका एक मिश्रित भिन्न है। ध्यान रखिए, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ये मिश्रित भिन्न है। तो 2 और 5/8, तो ये मिश्रित भिन्न हो गया। 2 पूर्ण संख्या है, 5/8 जो है उचित भिन्न है। आशा करती हूँ तीनों प्रकार के भिन्न आप समझ गए होंगे। उचित भिन्न वो भिन्न होते हैं जिनमें अंश छोटा हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा हर छोटा होता है। और मिश्रित भिन्न में क्या होता है, मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है तथा एक उचित भिन्न भी होता है। तो ये हमने समझ लिया। अब जल्दी से आगे चलते हैं, आगे आपको क्या बता रखा है देखते हैं जरा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इन सबको मैं रेज कर देती हूँ। यहाँ है आपका कुछ अन्य भिन्न, समान भिन्न, विषम भिन्न और समतुल्य भिन्न। ये 3 भी हम पढ़ चुके हैं। समान भिन्न होते हैं समान हर वाले भिन्न। समान हर जैसे 1/4, 2/4, 3/4, तो इनका जो हर है 4 ही है, यानी समान है। तो एक जैसा हर जिन फ्रैक्शंस का होता है, जिन भिन्नों का होता है, वो समान भिन्न होते हैं। विषम भिन्न का मतलब जिसका हर समान ना हो, जैसे 1/2, 2/3 और 3/4। इसका हर 2 है, इसका हर 3 है, इसका हर 4 है, यानी तीनों का अलग अलग हर है। तो ये हमारे विषम भिन्न हो गए। समतुल्य भिन्न का अर्थ है 2 समान मात्रा दर्शाएं। जैसे के लिए मैं ले लेती हूँ 4/8। 4/8 को हम काट सकते हैं 2 के पहाड़े से। 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया ऊपर। ठीक है, और 8 कब आता है, 2 चौके 8। ठीक है, तो 2/4 में ये बदल गया। तो यानी मैंने काटा 2 के पहाड़े से इस भिन्न को, और ये 2/4 में छोटा हो गया। यानी मतलब दोनों का सेम है, बस काट कर जो बना ये इसकी छोटी फॉर्म है। ठीक है,
तो ये जब काट कर बनते हैं तो उनका अर्थ समान ही होता है, बस मैंने बड़े को काट कर छोटा बना दिया है। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे समतुल्य भिन्न होते हैं, दो समान मात्रा दर्शाए। ठीक है, अब चलो करते हैं प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ देखो, अगर आप लोग क्विज खेलना चाहते हैं तो माइंड बूस्टिंग कंपटीशन हमारा दूसरा चैनल है, उस पर क्विज हो रहा है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर प्रश्न एक है, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन से हैं उचित, अनुचित या मिश्रित भिन्न। तो देखो भिन्न यहाँ दे रखे हैं, इनमें से आपको पहचानना है 1/4 आपका 1/5 आपका उचित भिन्न होगा, 1/3 आपका मिश्रित भिन्न होगा, इसमें एक पूर्ण संख्या है, एक उचित भिन्न है। 29/10, इसमें देखो 10 हिस्सों में से 29 हिस्से भर गए, ऐसा हो नहीं सकता, यानी अनुचित भिन्न है। ये आपका मिश्रित भिन्न है, ये आपका अनुचित भिन्न है। फिर 15/16 आपका उचित भिन्न है, ये देखो इसे देखकर समझ ही गए होंगे मिश्रित भिन्न है। और 35/100 ये आपका उचित भिन्न है। अब आगे चलेंगे प्रश्न 2 की तरफ। नीचे दिए गए समतुल्य भिन्नों को भरें। देखो 1 2 3 4 4 हिस्से हैं कुल, तो कुल हिस्से नीचे लिख देंगे 1 2 3, इनमें 3 हिस्से भरे हुए हैं तो 3 ऊपर हमारा अंश बन जाएगा 3/4। उसी तरीके से देखो यहाँ टोटल कितने हिस्से हैं, यहाँ पर टोटल 8 हिस्से हैं कुल, इनमें से 1 2 3 4 5 6 हिस्से भरे हुए तो 6 हम ऊपर लिख देंगे, 6/8 ही बन गया। अब इसको अगर आप काटें तो देखो 2 के पहाड़े में 2 तिया 6 होता है और 2 चौके 8 होता है, तो काट कर हमें 3/4 मिल जाएगा, यानी दोनों समतुल्य भिन्न है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो है 2/3 हो गया और ये जो है 6/9 हो गया। अब 6/9 को अगर आप 3 के पहाड़े से काटें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 बन गया, यानी दोनों भी समतुल्य भिन्न है। हमने 3 के पहाड़े से इसको काटा और ये छोटा हो गया। ठीक है ना। अब प्रश्न 3 है, कोई भी 5 समान भिन्न लिखिए। समान भिन्न जिनके हर समान हो। मैंने देखो सब हर समान वाले भिन्न अपनी मर्जी से बना दिए हैं, 1/7 2/7 3/7 4/7 और 5/7, सबके जो हर है वो समान है। कोई भी 5 विषम भिन्न लिखिए। विषम भिन्न का अर्थ होता है जिनके भिन्न समान ना हो, तो 3/4 4/5 5/6 6/7 और 7/8। अब यहाँ सबके आप ये नीचे हर देख लीजिए, सबके अलग अलग हैं, तो ये हमारे विषम भिन्न हो गए। तो यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। देखिए इस तरीके से आप आंसर्स कर लेंगे, बड़ी आसान वर्कशीट थी, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी और समझ आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।